सो आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन गोज हैंड इन हैंड एंड दैट इज़ ट्रू, यू कांट हैव वन विदाउट द अदर। और हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में ग्रोथ की तो बहुत बात करते हैं दैट येस वी वांट टू ग्रो, वी वांट टू अचीव दिस, वी वांट टू अचीव दैट, बट नो वन रियली टॉक्स अबाउट सेटिस्फैक्शन इतना। वी टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड, बट वी टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, बट ग्रैटिट्यूड इज़ अ डिफरेंट टॉपिक एंड सेटिस्फैक्शन इज एक्चुअली डिफरेंट। और ये दोनों ही चीज़ें आपको धीरे 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 प्रैक्टिस से आती है। एंड सेटिस्फैक्शन का ये चीज़ है दैट you can't really actually guarantee कि अगर आपके पास जो आज कोई चीज़ है एंड इफ़ यू डोंट अप्रिशिएट इट टुडे, व्हाट इज़ द गारंटी कि आपको ग्रोथ करके कोई चीज़ मिलेगी, दैट देन यू विल स्टार्ट टू अप्रिशिएट, देन यू विल स्टार्ट टू बिकम हैप्पी। द रीज़न यू वांट टू ग्रो इन लाइफ एंड द रीज़न यू वांट टू अचीव सो मेनी थिंग्स इज़ द सोल रीज़न उन चीज़ों का ये होता है दैट हमें लगता है कि हमें वो चीज़ें अचीव करने से जॉय मिलेगा, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, जो भी हमारे दिमाग में ग्रोथ को लेके ये चीज़ें हैं। एंड वो सब चीज़ें सच है, ऐसा नहीं है कि आई एम डिसमिसिंग ग्रोथ एट ऑल। वो टॉपिक मैं थोड़ी देर बाद कवर करूँगी, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेटिस्फैक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेटिस्फैक्शन का ये चीज़ है कि हाँ, मैं यही कह रही थी कि जब तक आपके अंदर वो चीज़ नहीं आएगी दैट यू आर अप्रिशिएटिंग एवरी थिंग दैट यू हैव राइट नाउ, यू आर कंप्लीटली ट्रूली सेटिस्फाइड विथ इट टुडे एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स वॉट सेटिस्फैक्शन इज अबाउट। एंड द थिंग अबाउट ग्रोथ इज़ कि वी नीड टू स्ट्राइव टू ग्रो एवरी डे। हमें हर दिन ग्रो करने के लिए मेहनत करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है और हमें हर चीज़ करनी है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उस आइडिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो कि अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, देन यू गो इन द गिल्ट ऑफ इट कि अरे आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं मेरे ग्रोथ के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर पर्सनल टाइम एज वेल एंड फोकस ऑन द ग्रोथ एज वेल। वी आर ऑल ह्यूमन्स, हमें हर रोज़ दिन या हर एक दिन सेम लेवल ऑफ एनर्जी नहीं होता है या हमारा सेम लेवल ऑफ ग्रोथ नहीं होता है। कभी कभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी दिन बहुत ख़राब होते हैं एंड यू हैव टू काइंड ऑफ मेंटेन इट। तो इट्स ऑल अबाउट बीइंग कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर ग्रोथ। बट आपको दिन भर तो ग्रोथ करना है, दैट इज़ नो क्वेश्चन इन इट। बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी सेटिस्फाइड कि आपने हाँ आज दिन में ये सब किया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। आज मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी है मेरे पास, उसके लिए यू नीड टू बी सेटिस्फाइड। इट इज़ काइंड ऑफ अ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। बट ग्रैटिट्यूड ये है कि हाँ, ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो डिफरेंट वर्ड, बट सेटिस्फैक्शन नीड्स टू कम एंड देन ओनली योर ट्रू ग्रोथ विल स्टार्ट। क्योंकि ग्रो करना डजेंट ओनली मीन कि हाँ आपके पास जो है वो आपको उससे ज़्यादा हमेशा अचीव करना है। नहीं, ग्रो करना स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली इम्पॉर्टेंट है एंड ग्रोथ का बिग पार्ट सेटिस्फैक्शन भी है कि आपके पास जो कल ग्रैटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन नहीं था वो आपको आज भी तो लाना है ना अपने जीवन में कि हाँ मैं कल में भी इतनी पॉजिटिव नहीं थी मेरी लाइफ को लेके, कल मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं थी मेरी लाइफ को लेके। तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इमोशनल लेवल पे भी यू नीड टू गेट सेटिस्फैक्शन एंड इट इज़ अ इमोशनल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप उसको उस तरीके से देखोगे कि आपको इमोशनली ग्रो करना है, यू नीड टू बी अ मोर इमोशनली इंटेलेक्चुअल पर्सन, देन यू नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेटिस्फैक्शन इन योर डेली लाइफ, in your all areas of life. So it's very important to be satisfied with the things you have got, with the things you have, and उसके अलावा अदरवाइज़ आप सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो जाओगे अपनी लाइफ से, या आपको बहुत ज़्यादा दूसरों का ग्रोथ देख के या दूसरों की चीज़ें देख के हमेशा हम फिर उन चीज़ों में, उन सोच में, विचारों में पड़ जाते हैं एंड देन वी डोंट रियली ट्रूली सी आवर सेल्स कि हाँ हमने कितना अचीव करा है, हमने क्या करा है, और हम वो सेटिस्फैक्शन से कहीं बहुत दूर आ जाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम सिर्फ परेशान होते हैं हमारी चीज़ों को लेके एंड देयर इज़ ट्रूली नो जॉय इन इट। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम हर एक चीज़ क्यों चाह रहे हैं? ताकि हमें जीवन में पीस मिले, शांति मिले, जॉय मिले, हैप्पीनेस मिले, फ्रीडम मिले। सो सेटिस्फैक्शन नीड्स टू बी देयर विथ योर ग्रोथ एंड दैट्स माई पॉइंट ट्रूली। अब ये तो हुई ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन की बात। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है।
तो लाइक हाउ आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एवरीथिंग ऑन दिस चैनल, एंड इसके ऊपर भी मैंने 2-3 और वीडियोस बनाए हैं, बट इन द अपकमिंग टाइम आई विल मेक मोर वीडियोस ऑन इट. बट उसका सिग्निफिकेंस ये है दैट जब आप सेटिस्फैक्शन और ग्रैटिट्यूड और ग्रोथ प्रैक्टिस करने लगते हो तो आपका जो थर्ड चक्र है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मणिपुर चक्र और नाभि चक्र, वो आपका इम्प्रूव होने लगता है. आई विल पुट अप अ पिक्चर हियर सो दैट यू कैन सी इट बेटर. और ये वाला जो चक्र है या ये वाला जो एनर्जी सेंटर है, इट इज़ गवर्नड थ्रू ग्रोथ, satisfaction and evolution. It is all about human evolution, and that is what we are seeking, right? तो उस अगर ये सब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वाले चक्र में जो बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो मनी प्रॉब्लम्स होगी, या मनी प्रॉब्लम्स नहीं भी है तो भी आपने कुछ लोगों को हमेशा लाइफ में देखा होगा कि आपको लगता है यार इनके पास क्या कमी है, इनके पास पैसा भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, बच्चे भी हैं, धंधा भी है, सब कुछ है, बट दे आर स्टिल अनहैप्पी फ्रॉम विद इन. एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखोगे जो थोड़ा गरीब है या जिसके पास इतना कुछ नहीं है बट स्टिल वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, तो ग्रोथ हैप्पीनेस का कोई बार नहीं है कि आपको यही सब अचीव करके मिलेगा या यही सब करके मिलेगा. सो दैट्स व्हाट इट इज़. और जब तक वो आपके चक्र में वो चीज़ इनलाइटन है, या तो आप उसको कर्म कांड करके आप उस चक्र को सही करो जो बहुत लोग करते हैं, या तो आप उसको अपने कर्मों से सही करो. कर्मों से एज इन कि आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, आप कैसे हो. इट वर्क्स बोथ वेज, क्योंकि उस चक्र के अलग अलग एनर्जी है, उस चक्र का अलग अलग क्या बोलते हैं चीज़ों का क्वालिटी है, और उसके कॉजेस ऑफ कैच भी हैं. सो इट वर्क्स बोथ वेज. सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस चीज़ से उसे ठीक करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपका एवोल्यूशन नहीं होगा, और यू विल बी स्टक इन अ लूप ऑफ द ग्रोथ. क्योंकि ग्रोथ का कोई पैरामीटर नहीं है, ग्रोथ की कोई बार नहीं है कि ओके हाँ दिस लेवल पे यू हैव रीच द मैक्स ऑफ इट. नो, योर लाइफ इज़ अ एंडलेस लाइक प्रैक्टिस ऑफ ग्रोथ एवरी डे. आपको कभी ख़त्म नहीं होगी. यू नीड टू ग्रो एवरी डे ऑफ योर लाइफ, एंड दैट्स हाउ इट इज़. इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट एक कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये आपको अपने जीवन में उतारना है. एंड दैट्स व्हाट इट इज़. आई गेस आई मेड माई पॉइंट क्लियर ऑन दैट स्पिरिचुअलिटी थिंग. सो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट प्रिटी क्लियर ऑन बोथ ऑफ दीज थिंग्स. सो मैं तो ग्रोथ को इन्हीं 2 तरीक़ों से देखती हूँ. वन इज़ स्पिरिचुअलिटी एंड वन इज़ आपकी लाइफ में वो चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है आपकी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में. आपको वो पीस मिल रहा है कि नहीं, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि नहीं. सो या दैट वॉज माई पॉइंट, दैट दे बोथ गो हैंड इन हैंड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन बोथ द एस्पेक्ट. जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, वैसे ही ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन गोज हैंड इन हैंड अकॉर्डिंग टू मी. एंड दैट्स कम्प्लीटली माई ओपिनियन. यू कैन हैव योर ओन डिफरेंट ओपिनियन ऑन इट, बट दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर. और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू डिड यहाँ तक, थैंक यू.